Give us our daily dose of bread, and forgive us for slipping up, as we also forgive those who slip around us. Keep us from losing our way, and protect us from the negative vibes. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. But our intelligent design, we are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Being a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. AI can create new ideas, can even write a new Bible. One world religion, one world government, one world order. ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि अभी किसी से भी छिपा हुआ नहीं है. आई थिंक वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस ऑल. हम सब इस सब से वाकिफ हैं. हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये सब चीज़ें पुश की जा रही हैं. अब नई एआई की मदद से बाइबल लिखकर एक नया मज़हब बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि पूरी दुनिया के लिए होगा, जिसे पूरी दुनिया पसंद करेगी. फिर एक नया एआई टाइप ऑफ जीसस भी आ गया है जिसकी तरफ लोग दौड़कर भाग कर जा रहे हैं. ये सारी खबरें हैं जो कि एंड टाइम से जुड़ी हुई हैं. ये सारी वो खबरें हैं जो वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जुड़ी हुई हैं. तो इन सबको हम देखेंगे और सारी जो क्लिप्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को और भी भाई बहनों तक जरूर शेयर करना, ताकि जो सोए हुए हैं, जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस दशा की तरफ हमारा ये समाज, हमारा ये वर्ल्ड, हमारी ये गवर्नमेंट्स जा रही हैं, तो वो सब भी अवेयर हो जाएं. चले इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एआई जीसस के बारे में. तो ये है नया एआई की मदद से, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया हुआ जीसस. अब इस यीशु की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु इस यीशु की तरफ आ रहे हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, और कई अपनी सोशल गाइडेंस के लिए, और कई अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए कि ओके हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाए. और ये जीसस बहुत से लोगों की मदद भी कर रहा है. ये एक सोशल मीडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्विच. हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था. अभी जब मैंने इस खबर के बारे में पढ़ा तभी मुझे पता चला है. तो इस ट्विच प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक नया चैनल शुरू हुआ है जिसका नाम है आस्क जीसस. और यहाँ पर आकर लोग बड़े ही अलग अलग किस्म के सवाल इस यीशु से पूछ रहे हैं और वो इनके जवाब भी दे रहा है. नो, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो दुख की बात नजर आ रही वो ये है कि यहाँ पर प्रभु यीशु से बड़े ही सिली टाइप के और बड़े ही अजब तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे करके प्रभु यीशु की, जो कि हमारा रियल यीशु है, उसकी मिमिक्री करके या उसकी फोटो लगाकर उसका मजाक बनाया जा रहा है. अब बात सिर्फ यही नहीं है, वरन कई सीरियस क्वेश्चंस भी हैं, कई ऐसे गंभीर सवाल या मुद्दे भी हैं जो इस एआई यीशु के आगे रखे गए हैं, और वो इन सवालों का जवाब बड़े ही अच्छे तरीके से, होलसम तरीके से दे रहा है, लोगों की मदद भी कर रहा है. और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात असल में ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है और ये जो एआई जीसस है, ये बनाया किन लोगों की तरफ से गया है? वो लोग जो यीशु को मानते ही नहीं हैं. यस, जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, उन्होंने इस सारी चीज़ को इनिशिएट किया है और वो कह रहे हैं कि ये बड़े लोगों की मदद कर रहा है. बहुत से लोग अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं, बहुत से लोगों की मदद कर रहा है, बहुत से लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी है, क्योंकि ये 24/7 लाइव स्ट्रीम हो रहा है, सातों दिन लाइव स्ट्रीम हो रहा है. तो कभी भी कोई भी जाकर अपनी बातचीत इस एआई जीसस से कर सकता है, और इस कारण वो कह रहे हैं कि ये एक बढ़िया मददगार, एक सहायक है लोगों के लिए. लेकिन द रियलिटी इज दिस कि ये जो जीसस है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से तैयार किया गया है, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरी गई है वो उसके बेसिस के ऊपर लोगों को जवाब दे रहा है. और सबसे बड़ी जो डिलेमा या कन्फ्यूजन या गुमराही ये आ सकती है कि लोग इस एआई जो कि ब्रेन वॉश्ड टाइप का जीसस है, उसकी बात को सच मानकर, जो कुछ वो कह रहा है सच मानकर, और यही समझकर कि यही जीसस है, उसके पीछे भी चल रहे हैं. और मसीही होते हुए अगर हम बाइबल को जानने वाले लोग हैं, पवित्र वचनों की स्टडी करने वाले, बाइबल को समझने वाले लोग हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी प्रभु यीशु ने इस सब के बारे में चेतावनी दी थी. मत्ती 24:24 में प्रभु यीशु इस बात को बड़ी ही अच्छी तरह से क्लियर करते हैं. बहुत सारे झूठे मसीही
झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका देंगे, चुने हुओं को भी। हमें सोच कर देखे, कुछ साल पहले ये सब चीज़ें सोचना भी हमारे दिमाग से बाहर था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु ने जो बात कही कि झूठे मसीही और झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह ऐसे भी आ गए हैं। यस, कुछ रियल भी है जो कहते हैं कि हम यीशु हैं, लेकिन ऐसे झूठे मसीह भी हैं जिनके पीछे दुनिया पागल हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो जीसस तैयार किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, ये वो जीसस है जो उनकी अभिलाषाओं को करने देता है। ये वो जीसस है जैसे वो चाहते हैं लोग उन्हें चलने देता है। लेकिन ये वो जीसस नहीं है जो बाइबल का जीसस है, जो कहता है कि अपने आप का इनकार करो, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करो। अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरे अंदर एक लड़की का शरीर है, तो प्रभु यीशु कहते हैं इसे मारो, नए सिरे से पैदा हो जाओ। ये एआई से तैयार किया गया जीसस वो जीसस नहीं है जो नरक के बारे में सावधान करता है, जो आने वाले न्याय के विषय में सावधान करता है, जो लोगों को तैयार रहने के लिए कहता है। ये वो जीसस नहीं है जो कहता है कि एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़े होना है। ये वो जीसस नहीं है जो कहता है कि राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। ये वो जीसस है जो आज की मॉडर्न जनरेशन को चाहिए, जो कि पूरे मजहबों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ कंप्रोमाइज करने वाला हो और इतना हार्श, इतना सख्त, इतना टिपिकल टाइप का जीसस ना हो जैसा कि बाइबल में हमें देखने को मिलता है। और ये एक बड़ा डिसेप्शन है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज ट्रेंड एक तूफान की तरह उभर कर सामने आया है, आंधियों की तरह फैल रहा है, इससे हमें बड़े ही ध्यान से समझने की और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि उन लोगों के द्वारा तैयार की गई है जो कि मसीह सिद्धांतों को मानते ही नहीं है, जो कि प्रभु यीशु से नफरत करते हैं, मसीहों से नफरत करते हैं, तो ये जो इंटेलिजेंस तैयार की गई है ये कभी भी हमारे परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकती है। तो ये जो सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार की जा रही हैं, इनका मकसद, इनका पर्पस सिंपली यही है कि जो बाइबल का असल मैसेज है, प्रभु यीशु का जो असल मैसेज है, उसमें मिलावट करना, उसे डाइल्यूट करना और जो रियलिटी है उसे बिगाड़ देना और एक बिगड़ा हुआ जो कि रियल मैसेज नहीं है वो लोगों के सामने रख देना। अब मैं यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा, आप लोग भी जो हो सकता है प्रोस्पेरिटी प्रचारकों को सुनने वाले हैं, अगर आप लोग इस जीसस को देखकर या ऐसी टेक्नोलॉजीज को देखकर कंसर्न्ड हैं जो बाइबल में मिलावट कर रही हैं, तो मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने उस प्रचारक को जिसे आप सुन रहे हो सावधानी से सुन रहे हो, बाइबल के अकॉर्डिंग सुन रहे हो कि कहीं वो वचनों में मिलावट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो असल मैसेज को छिपाकर उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करके, कुछ और चीज़ें ऐड करके तो आपके सामने नहीं परोस रहा है जो कि असल में बाइबल का मैसेज है ही नहीं। तो हमें उसके विषय में भी सोचने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो ये थी बात एआई जीसस के बारे में। अब जर्मनी में सुनिए बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जर्मनी में एक चर्च है जहाँ पर पास्टर को हटाकर एक नया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया हुआ प्रचारक खड़ा कर दिया गया और उसने संडे सर्विस में मैसेज को लीड किया। Even this recent example in a church in Germany where the artificial intelligence actually hosted the service. You have this non-human cold display that's replaced a real pastor. अब कुछ लोग तो सोचेंगे कि वाह कितनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन नहीं, ये प्रचार उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो कि असल में इंसान ही नहीं है, ये बस कुछ तस्वीरें हैं तैयार की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और ये जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है ये वही मैसेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किया गया है। तो इनमें कोई इमोशंस नहीं है, इनमें कोई दूसरों को समझने की ताकत नहीं है, बस ये वही बोलेंगे जो इनके अंदर भरा गया है, जो इन्हें सिखाया गया है। और ये भी कलीसिया में एक बड़े डिसेप्शन को लेकर आ सकता है। और तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लिखी जाने वाली नई बाइबल के बारे में। ओके, तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा युवल नोआ हरारी के बारे में, जो कि क्लॉस स्वेब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फाउंडर है, उसका ये दाया हाथ है, उसका काउंसलर है।
नो युval नोआ हरारी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट बनाया था जिसमें डिटेल में बात करी थी कि ये युval नोआ हरारी असल में है कौन है। इसकी वेल नॉन किताबें भी हैं जो कि बेस्ट सेलिंग रही हैं। फिर ये एक यहूदी है, इजरायली है, और एक ऐसे प्रोपेगेंडा को, एक ऐसी शिक्षा को या एक ऐसे आइडिया को प्रमोट कर रहा है जहाँ पर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी कुछ भी नहीं है, जहाँ पर सिर्फ इंसान है और इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिशें हैं। अगर पिछले वीडियोस आपने देखे हैं तो उनमें हमने देखा था कि कितनी स्कैरियस, कितनी खतरनाक, डेंजरस बातें इसके मुंह से निकल रही है, जहाँ पर ये कहता है कि हम इंसानों को कंट्रोल कर पाएंगे, कि इंसान इंसान नहीं है, वो हैकेबल एनिमल है जिन्हें हैक किया जा सकता है। और अब इस रिसेंट वीडियो में वो ये कह रहे हैं, You know, even an atom bomb actually empowered humans, because an atom bomb can destroy a city, it cannot decide which city to bomb. You always need a human to make the decision. AI is the first technology that can make decisions by itself. AI can create new ideas, can even write a new Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the other books of the other religions, humans wrote them. But our book, no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. That just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. और तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि हमें एक ऐसी किताब चाहिए जो कि एक सुपर ह्यूमन बीइंग के द्वारा लिखी गई हो, और बाइबल वो ऐसी किताब है। ये कह रहा है कि हर कोई कहता है कि हमारी जो किताब है वो परमेश्वर की तरफ से सुपर नेचुरल है, लेकिन बाइबल की 365 वो भविष्यवाणियाँ जो आज तक पूरी हो चुकी हैं। पुराना नियम जैसे का तैसा पूरा हुआ है, जो कुछ उसमें लिखा गया था। राजा सिकंदर का आना बाइबल में ऑलरेडी इसके बारे में डैनियल ने भविष्यवाणी करी थी। असीरिया का आना बाइबल में ऑलरेडी डैनियल की किताब में इसके बारे में भविष्यवाणी करी थी। ये सारी ताकतें, जो रोम की हुकूमत का आना भी डैनियल के द्वारा ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और अगर आप पूरे हमारे जो इतिहास है आज तक का इसे समझना चाहते हैं तो परमेश्वर ने ऑलरेडी इसकी भविष्यवाणी की है उन पहले 7 दिनों में जब उसने सृष्टि की रचना करी है। तो ये एक और सेपरेट वीडियो है। तो कहने का मतलब है कि बाइबल एक ऐसी सुपर नेचुरल किताब है जिसकी भविष्यवाणियों को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता है, जिसकी भविष्यवाणियाँ अपने आप में इतनी अद्भुत हैं कि वाकई उन्हें देखकर कोई कहेगा कि ये इंसान के बस की बात नहीं है, कोई इंसान ये सारी बातें नहीं देख सकता था। अब अगर बात करें नए नियम की, तो नए नियम में भविष्यवाणियां की गई थी आज के समय के बारे में, और ये जो सारी बातें युval नोआ हरारी कह रहा है ये भी असल में उन्हीं नए नियम की भविष्यवाणियों को पूरा वो कर रहा है। ये सारी बातें कहते हुए जब वचन कहता है, पतरस जब लिखते हैं कि अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले आएंगे जो कि अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं के अनुसार चलेंगे। अब युval नोआ हरारी के बारे में हमने बात करी थी कि ये एक गे है जो कि दूसरे मर्द के साथ इसने शादी करी है। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ये बाइबल की शिक्षा का इनकार कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि ये ऐसे रिलेशंस गलत हैं, ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं, जो कि कभी होगा नहीं। गॉड विल नॉट बी मॉक्ड। ये सब वो काम कर रहे हैं जो इनके अल्टीमेट सुप्रीम लीडर लूसीफर ने इन्हें करने के लिए दिया है, और वह बाखूबी बड़े जोर के साथ, बड़ी ताकत के साथ और बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी रफ्तार से अपना काम कर रहा है और दुनिया को तैयार कर रहा है कि दुनिया उसे स्वीकार करने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। और पिछली जो टेक्नोलॉजीज़ की हमने बात करी है, एक नया AI जीसस करके जो बनाया है, लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने डेस्परेट हैं ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए। तो शैतान इस सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने आप को
पूरी दुनिया का बादशाह बनाने के लिए। और युवल नोआ हरारी एक ऐसी किताब की बात कर रहा है कि जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होगी, जो पूरी दुनिया के लिए होगी, जिसे पढ़कर हर कोई कहेगा कि यस, यही वो बातें हैं जो हमें चाहिए, यही वो चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया को चाहिए, ऐसा ही तो कुछ चाहिए था। ये एक नई बाइबल, एक नई आइडियोलॉजी तैयार होगी और इस नई आइडियोलॉजी को पूरी जो दुनिया की हुकूमतें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो सब स्वीकार करेंगी और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा? ये वैसे ही होगा जैसे एवोल्यूशनिज्म हुआ था। डार्विन ने वो जो थ्योरी निकाली, उसे वो जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को धीरे धीरे प्रमोट किया गया। फिर पूरी दुनिया की हुकूमतों ने उसे स्वीकार किया और फिर पूरी दुनिया की हुकूमतों ने उसे इम्प्लीमेंट किया अपने पूरे देशों में, स्कूलों में। और हमने स्कूल्स में क्या पढ़ा था? एवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ा, डार्विन के बारे में ही पढ़ा, क्योंकि उन सब को अप्लाई कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और यही आइडियोलॉजी अब ये जो निकल कर आएगी AI की मदद से, इस आइडियोलॉजी को सारे वर्ल्ड लीडर एक्सेप्ट करेंगे और उससे एक्सेप्ट करने के बाद वो उसे अपने लोगों में, अपने देशों में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और जो इस आइडियोलॉजी का, इन नए सिद्धांतों का इनकार करेगा, उसे टेररिस्ट समझा या घोषित किया जाएगा। अब जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई क्या आप कोई प्रॉफिट हो, कोई नबी हो, ये सारी बातें आपको पता है कैसे ऐसे होगा? देखिए, मैं ब्रदर पॉल वॉचर की तरह कहूँगा कि आई एम नॉट अ प्रॉफिट नॉट अ सन ऑफ अ प्रॉफिट। ना तो मैं नबी और ना ही किसी नबी का बेटा हूँ, लेकिन मैं बाइबल को जानने वाला हूँ, मैं पवित्र वचनों को समझता हूँ। और ये जो पवित्र वचनों का रेवलेशन पवित्र आत्मा ने दिया है, उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ये वही सारी बातें हैं जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी गई हैं। इसलिए इन बातों के लिए हमें कोई नबी होने की, कोई बड़े सुपरनैचुरल इंसान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस हम्बल होने की और वचनों को पढ़ने की और पवित्र आत्मा के प्रकाशन की ज़रूरत है, जो कि वो दे भी रहा है अपना भय मानने वालों को और वचनों के साथ प्यार करने वालों को और पवित्र आत्मा के अधीन होने वालों को। वो अपना ये प्रकाशन दे भी रहा है ताकि वो सीखें और लोगों को भी सिखाएं। तो ये जो एक नई आइडियोलॉजी, एक नया रिलीजन स्थापित करने की AI की मदद से कोशिश की जा रही है, ये कोई फॉरेन आइडिया नहीं है हम मसीहों के लिए। ये कोई ऐसा आइडिया है या कोई ऐसा विचार नहीं है जो कि हमने कभी सुना नहीं है। हमने सुना है, प्रकाशित वाक्य 17:15 में इसका जिक्र है। ये वो हार्लेट, एक वो वैश्या है जिसमें से हर कोई चखेगा, जिसमें से हर कोई अपने मद को पिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 17:15 में। वैश्या का यहाँ हार्लेट का मतलब होता है कि जिसमें हर कोई जाकर करप्ट होता है, तो वो एक सिंबॉलिक वर्ड है। तो 17:15 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वैश्या बैठी है, वह लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे हैं। पानी कौन है? वो लोग हैं, वो भीड़ है, वो जातियां, वो भाषाएं हैं। तो पानी यहाँ पर एक सिंबॉलिक वर्ड है। पानी यूज़ किया गया है लोगों के लिए, भीड़ के लिए, जातियों के लिए और भाषाओं के लिए, लैंग्वेजेस के लिए। और वैश्या कहा गया है एक मज़हब के लिए, एक रिलीजन के लिए, जिसके पीछे ये लोग, ये भीड़, ये जातियां, भाषाएं जा रही हैं। तो इससे हमें बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि अगर AI की मदद से एक ऐसा मज़हब, एक ऐसा विचार, एक ऐसी बाइबल तैयार की जाती है, तो भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इसके पीछे लगेगी और इसे फॉलो करेगी। आप कह सकते हैं कि कैसे फॉलो करेगी? अरे भाई, आप देख रहे हो ऑलरेडी ये होता हुआ। मैं कई बार इस बात को कह चुका कि अगर शैतान खुद भी आकर कह देना कि मैं शैतान हूं और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, आकर मेरी पूजा करो, तो लोग अब उसके लिए भी तैयार हैं। कोई भी उससे डर कर भागने वाला नहीं है। दुनिया का दिमाग या माइंड इस तरह से प्रिपेयर हो चुका है। कई बार मुझे तरस भी आता है और हंसी भी आती है उन लोगों के ऊपर जो शैतान की इतनी ओपन एक्टिविटीज़ को देखकर, जो कि अब सीक्रेट, गुप्त में नहीं है, उसे देखकर भी कई लोग जब कहते हैं कि शैतान तो है ही नहीं, शैतान का तो कोई नाम और निशानी नहीं है, वो कैसे हो सकता है, जबकि क्लियरली हम उसे और उसके कामों को आज अपनी दुनिया में देख रहे हैं, क्लियरली अपनी खुली आंखों से, जो कि अब वो छिप कर नहीं कर रहा है। इस तरह से, इस कदर से उसने लोगों के दिमाग को तैयार कर दिया है।
अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, तो हम में से बहुत से मसीही लोग शायद हो सकता है इसे देखकर डर जाते हों, और कई हमारे क्रिश्चियंस भी इस चीज़ को लेकर लोगों को सावधान कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। और हमारा भी अब तक जो वीडियो आपने देखा होगा आपको यही लगा होगा कि मैं सावधान कर रहा हूँ। यस, ऑब्वियसली ये जो सारी अद्भुत चीज़ें हो रही हैं, आर्टिफिशियल जीसस का आना, आर्टिफिशियल बाइबल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नई बाइबल को, नई आइडियोलॉजी की शुरुआत करना, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल समझता हूँ कि गलत हैं और हमें इससे सावधान रहना चाहिए भी, क्योंकि ये हमारे विश्वास को विश्वास से हमें हिला सकती हैं, डिसीव कर सकती हैं और परमेश्वर से, सच्चे सुसमाचार से, पवित्र बाइबल से दूर कर सकती है। इससे हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप गूगल यूज़ करते हैं, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरी हिलाती हैं, जुलाती हैं, और आपको एल्गोरिदम के कारण ही जो चीज़ें आपके सामने आती हैं वो आती हैं, आपके इंटरेस्ट के, आपके लाइक्स के, आपके डिसलाइक्स के, आपके कमेंट्स के आधार पर। आपको यकीन आ जाएगा जब आप गूगल के ऊपर किसी चीज़ को सर्च करेंगे और बाद में जब आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको उन्हीं सब चीज़ों की ऐड दिखाई देंगी। ये सब कैसे हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दिन प्रतिदिन की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि ये अपने प्रोपेगेंडा को ना सिर्फ गैर मसीहों पर वरन मसीहों के ऊपर भी चला रही है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। तो इसी कारण बहुत ही सावधान रहें कि आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। बड़े ही सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जनरेशन में। तो प्रकाशित वाक़या 13 में जिस वन वर्ल्ड रिलीजन का, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का, कि एक ही मज़हब होगा, एक ही हुकूमत होगी, जिसका जिक्र किया गया है, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अब इंसानों को आपके घर में आकर आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अब सोशल मीडिया पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस एक मज़हब और एक हुकूमत वाले दुनिया में। और रिसेंटली 16 जून 2023 को ओबामा सामने आए एक इंटरव्यू में, और वो कह रहे थे कि लिखा है यहाँ पर रिपोर्ट में कि ओबामा सजेस्ट दैट डिजिटल फिंगरप्रिंट्स टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन सो वी नो व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नॉट ट्रू। कह रहे हैं कि ओबामा ने ये सजेशन दिया कि हमें एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है ताकि हम ये जो गलत इन्फॉर्मेशन, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पे पहुंचाई जा रही लोगों तक, उसका सामना कर सकें और जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। अब सबसे पहली बात, कौन डिसाइड करेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत है? कौन डिसाइड करेगा? ये किसके हाथ में है? कोई भी नहीं। मीडिया पूरी तरह से ट्रस्टेड नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। वो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा के तहत दे रहे हैं, वो हुकूमत की मजबूरी में, हुकूमत के तलवों के नीचे दे रहे हैं, उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है? और फिर ये जो टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर हो रही है, एक डिजिटल फिंगरप्रिंट करके कि हमें पता चल सके कि क्या सही क्या गलत है, ये वही है जो प्रकाशित वाक़या 13 में जिसका जिक्र हुआ है कि इस डिजिटल फिंगरप्रिंट के तहत सब चीज़ों को, सब विचारों को, सारी बातों को कंट्रोल किया जाएगा। कौन कहाँ पर क्या बोल रहा है, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल होगा। मतलब हुकूमत का कंट्रोल है किसके ऊपर? पूरी दुनिया के ऊपर है। तो प्रकाशित वाक़या 13 हमारी आंखों के सामने पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं और देखेंगे। एक ही सिस्टमैटिक ऑर्डर, एक ही मज़हब, एक ही करेंसी और एक ही सुप्रीम लीडर, एंड वी नो हु दैट लीडर इज। एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी, जो सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा और मसीही होने का, दुनिया के छुटकारा देने वाले होने का वो दावा करेगा। नो, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ वचनों से कि वो दिन बड़ी दूर नहीं है,
बहुत दूर नहीं है, मतलब वो आ गए हैं, बिल्कुल यस वो आ चुके हैं। मेरे प्रिय भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको अपनी एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, होशिया प्रोफेसी करके। तकरीबन 2-2.5 साल पहले हमने वो वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़कर एक बार उसे ज़रूर देखना, ठीक है। उसे देखने के बाद मैं एक और वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि एक 1.5 महीना पहले शायद यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुई थी। वो इंग्लिश में है और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है मिसाया 2030। 2 घंटे की वो पूरी वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो सबसे पहले आप इस होशिया वाली जो हमारी वीडियो है उसे ज़रूर देखना और उसके बाद मिसाया 2030 को ज़रूर देखना। ये सच में आई ओपनिंग है, आंखों को खोल देने वाला है। और जो कुछ आज हमने चीज़ों का जिक्र किया है आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सब क्या हो रहा है। ऑलराइट, अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहकर वीडियो को ख़त्म करूँगा। क्या ये सारी चीज़ें देखकर आप डर गए? कई लोगों को लगता है कि ओके भाई आप डरा रहे हो, ऐसे लोगों को डराना सही नहीं है। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि डराना सही भी नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूँ। सावधान किस लिए? क्या आप डर रहे हैं कि एंड टाइम की ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं? क्या आप डर रहे हैं कि एंड टाइम हमारे सर पर आकर बैठ गया है? क्या आप डर रहे हैं कि मुझसे यीशु जल्दी आने वाला है? अरे आप कैसी दुल्हन हो, एक कैसी दुल्हन हो? एक दुल्हन जिसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में गया हो कुछ सालों के लिए और वो कहे कि ओके मौसम अभी सही हो रहा है, टिकट्स मैंने बुक करवा ली है, टिकट्स मेरी कंफर्म हो गई हैं, और इस पत्नी को डर लगने लग जाए, अरे मेरे पति ने टिकट करवा ली, अरे उसकी टिकट कंफर्म हो गई, अरे वो उस दिन टैक्सी पे बैठेगा, इस दिन वो आ जाएगा। क्या उसे डरना चाहिए? नहीं। एक अच्छी पत्नी, एक वफादार पत्नी, एक प्यार करने वाली पत्नी कभी भी अपने दुल्हे को पास आते, अपने हस्बैंड को उसके करीब आते देखकर, उसके घर में आते देखकर कभी डरेगी नहीं। जब ये सारे चिन्ह वो पूरे होते देखेगी तो वो आनंद से झूम उठेगी, वो खुश होगी, वो आनंदित होगी। वो जानेगी कि अब उसका हस्बैंड, उसका पति और तुरंत फाइनली घर आ रहा है, उसके पास आ रहा है, उसे लेने के लिए आ रहा है, उसके साथ रहने के लिए आ रहा है। और क्या हमें भी ऐसे झूमना नहीं चाहिए जब ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, जब टिकट बुक हो गई है, जब टिकट कंफर्म हो गई है, जब आने की डेट पता चल गई कि ओके वो आ रहा है? तो क्या हमें डरना चाहिए कि अरे एंड आ गया, प्रभु यीशु आने वाला है, हम प्रभु यीशु के पास जाने वाले हैं? क्या हमें डरना चाहिए? मैं कहता हूँ कि जो तो एक वैश्या है, समझे इस बात को, जो एक वैश्या है, एक वफादार पत्नी नहीं है, जो कि अपने पति से प्यार नहीं करती है, तो ऑब्वियसली वो डरेगी। उसे डर होना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेगा। लेकिन जो वफादार पत्नी है, जो प्रभु यीशु का भय मानने वाली पत्नी है, जो प्यार करने वाली पत्नी है, वो एक्साइटेड होगी, वो खुशी के मारे झूम उठेगी, वो खुश होगी, आनंदित होगी, वो शादमान होगी और कहेगी कि वाह फाइनली मेरा पति बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, उसके आने में अब कुछ वक्त नहीं बचा है, बड़ी जल्दी वो आ रहा है। तो ये बात को हमें समझना पड़ेगा कलीसिया, समझिए इस बात को बहुत ध्यान से जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज़ इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।